नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा है और इससे पहले विपक्ष को लगातार झटके लग रहे हैं। ताजा झटका कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक और पूर्व विधायक भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बने नए पीसीसी चीफ की अब तक टीम गठित नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि चारों तरफ से टूट झेल रही कांग्रेस आखिर कैसे लोकसभा का रण फतेह करेगी। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने कई अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा अपने नेताओं को पार्टी में बरकरार रखने की, अग्नि परीक्षा संगठन की गुटबाजी खत्म करने की और अग्नि परीक्षा पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की। लेकिन फिलहाल कांग्रेस किसी अग्नि परीक्षा में कायम नहीं हो रही है और एक तरफ जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अंदरूनी कलह के कारण अब तक बिना टीम के ही दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ के कमल थामने की खबर पार्टी की चिंता और बढ़ा रही है। अक्सर देखने को मिलता है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस बिखरने लगती है। विधानसभा चुनाव हो या फिर जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव, किसी भी परिस्थिति को देखें तो कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी देखने को मिली। अब यहाँ गुटबाजी पार्टी को खोखला कर रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगेगा और ये झटका ऐसा होगा जो उसे लोकसभा के रण में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि पार्टी के कई नेता इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में जो चिंता दिखाई दे रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। तभी तो अब कमलनाथ को नेता रिश्ते याद दिलाते नजर आ रहे हैं। जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? एक तरफ इन अटकलों से सियासी बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी अब तक टीम का ही गठन नहीं कर पाए, जो कि बेहद चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और पीसीसी चीफ बिना किसी टीम के ही चुनावी मैदान में रणनीति साधने निकले हैं। हालांकि इस पर भी अलग अलग सफाइयां और दलीलें पेश की जा रही हैं। सभी लोग रोज दौरे कर रहे हैं, रोज दौरे करके समय आने पे आपको सब चीजें होगी। स्पष्ट है, बेहतर टीम के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मध्य प्रदेश की पीसीसी भी बनेगी और कहीं ना कहीं ताकत के साथ नौजवानों को मौका भी मिला। जीतू पटवारी की टीम का गठन नहीं हुआ, कमलनाथ कमल थामने की फिराक में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस लोकसभा चुनाव फतह करने का दावा ठोकती है। आखिर कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है। 16 दिसंबर को जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ बने थे कांग्रेस के और 2 महीने बाद भी अभी तक कांग्रेस की टीम नहीं बन पाई है। बिना टीम के ही जीतू पटवारी काम कर रहे हैं। आम सहमति के बिना टीम नहीं बन पा रही है और कार्यकारिणी बनाने के लिए नेताओं के बीच सहमति बन ही नहीं रही है। एक तरफ जीतू पटवारी की टीम का गठन नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको बताते हैं कि जब कमलनाथ पीसीसी चीफ थे तो उनकी टीम कैसी थी। टीम में मौजूद थे 50 उपाध्यक्ष, टीम में मौजूद थे 105 महामंत्री, टीम में नियुक्त थे 60 सचिव,
चंद्र प्रभा शेखर थे प्रदेश उपाध्यक्ष, राजीव सिंह प्रशासन प्रभारी थे, जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की जो कमेटी है इसे भंग किया था। और अब क्योंकि जीतू पटवारी नए पीसीसी चीफ बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी टीम नहीं बनी है। ये कमलनाथ की टीम थी जिसे काफी विस्तार दिया गया। वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के बाद टीम का ही गठन नहीं हो पा रहा है। ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी नहीं तो और क्या है, और इसी गुटबाजी का शिकार होकर नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। 7 फरवरी 2024 जगत बहादुर सिंह कांग्रेस के महापौर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं 8 फरवरी 2024 शशांक शेखर कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ी थी। वहीं 4 फरवरी 2024 को अजय सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 को सचिन बिरला कांग्रेस नेता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी के साथ 11 अगस्त 2023 को अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा कांग्रेस के पूर्व विधायक दंपति बीजेपी में शामिल हुए थे। 4 जुलाई 2023 पुष्पराज सिंह कांग्रेस के पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हुए। 4 जून 2023 प्रमिला साधो कांग्रेस नेता ने ये बीजेपी ज्वाइन की थी। 29 मई 2023 को धीरज पटेरिया कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं 17 फरवरी 2023 को शिवराज सिंह यादव कांग्रेस नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो एक तरफ जहां ये लिस्ट है तो वहीं दूसरी ओर अटकलें हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ का भी जल्द इन लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कमलनाथ सीएम मोहन से कब कब मिले, क्योंकि लगातार मुलाकातों के दौर पर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले कमलनाथ ने 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उसके बाद कमलनाथ ने सीएम के आवास पर 12 जनवरी को पहुंचकर मुलाकात की और उसके बाद आज यानी कि 8 फरवरी को विधानसभा में सीएम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की और बातचीत की। एक तरफ ये मुलाकातों का सिलसिला रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन मुलाकातों पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते रहे हैं। क्या अंदर खाने में कोई चुनावी प्लान चल रहा है? बार बार मुलाकात चुनाव से पहले एक बड़ा खेला हो सकता है। चुनाव से पहले मुलाकात के मायने क्या हैं? नकुलनाथ की बदली प्रोफाइल के आखिर मायने क्या हैं? सज्जन सिंह वर्मा ने भी बायो से क्यों कांग्रेस हटा दिया है, यानी कि कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है इन तमाम नेताओं का। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद, कांग्रेस से बड़े नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है और आज तो कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं। कई बड़े नेताओं ने प्रोफाइल से कांग्रेस हटाया। वो सब चीज छोड़िए, प्रेरणा नई बात आपको बताता हूं एमपी कांग्रेस की। बात यह है कि कमलनाथ के करीबी और कमलनाथ के दिल्ली जाने को लेकर कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हो गया है और टेंशन में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष तमाम विधायकों को फोन घुमा रहा है कि कौन कौन उनके संपर्क में नहीं है, कौन कौन उनके कॉन्टैक्ट से बाहर हो गया है। वही स्थिति बन गई जो 2020 में प्रेरणा सिंधिया जब उड़े थे ना अपने समर्थकों के साथ, जो उस समय बने थे हालात वही अब बनते नजर आ रहे हैं। ये रात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भयानक वाली रात नजर आ रही है। मुझे इस अंधेरे में बहुत कुछ हलचल नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ समझ नहीं पा रही है, क्योंकि कल तक जो उनके देखिए सब कुछ थे, करता धरता थे, वो आज कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कारण। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्होंने तो खुलकर सोशल मीडिया पर लिख दिया है। एक कुछ देर पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था, मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने मुझे भेजा, और क्योंकि मध्य प्रदेश में जो उठाफटक चल रही है उन सब के बीच में देवाशीष जरारी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आईटी ने उन्हें नोटिस भेजा है और ये कैंडिडेट रहे हैं आईएनसी के भिंड दतिया से 2019 लोकसभा में। अब ये खुलकर लिख रहे हैं कि कमलनाथ जी ये जो चल रहा है इसको लेकर आप स्पष्टीकरण दीजिए। उनके जो समर्थक हैं जो थोड़े से दूर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो क्लोज हैं वो तो समझ गया, मैसेज पहुंच गया है कि आप ट्विटर एक्स या सोशल मीडिया से कांग्रेस पार्टी को विदा कर दीजिए जी। ये विदाई की बेला में सोशल मीडिया पे सबसे पहले कांग्रेसियों ने कांग्रेस को विदा किया। अब विधायकों तक फोन घुमाए जा रहे हैं, कुछ से कांटेक्ट कर पा रही है एमपी कांग्रेस, कुछ से नहीं कर पा रही है प्रेरणा। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। इस जिलों के शहर में ऐसा तूफान आया है जो दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी को
हिला रहा है 20 की तरह। 20 में जो कांग्रेस पार्टी में बवाल आया था वो बिल्कुल, लेकिन प्रमोद इसमें देखने वाली बात यह है कि 20 में जिसने कांग्रेस को उस वक्त संभाला था, अब वही मजबूत पिलर ढहता हुआ नजर आ रहा है। ये या फिर ढहने की कगार पर है या फिर ढहने के लिए मजबूर किया गया, जो भी हो, फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिल से कमलनाथ की दूरी, और ये कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा कि दिल किसका टूटा है, कांग्रेस पार्टी का, और कमलनाथ का दिल किससे जुड़ता है, बीजेपी से या फिर कहीं और, या फिर पार्टी आग कर लेगी और साथ लेगी। ये जो सियासत है वो इस वक्त देखिए गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रही है, और सब सियासत कहा जाता है सब स्वार्थ के लिए की जाती है, और इसमें सब कुछ जायज है। कुछ दिन पहले आपने बिहार में देखा, अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए। बिहार में सियासी बवाल और मध्य प्रदेश यानी देश के दिल में जो दरार पड़ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो इस बात का द्योतक है कि जनता भले ही वोट दे दे किसी पार्टी के नाम पर किसी नेता के लिए, लेकिन इनको जब भविष्य पर बवाल या फिर बादल संकट वाले मंडराते हैं तो ये सेफ जोन ढूंढ लेते हैं। कुल इस रात के अंधेरे में छवि मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।